हेलो एवरीवन। तो जैसे आप सबको पता है कि आज मैंने पूछा था लोगों से कि कौन सा टॉपिक करना है, तो जो ज़्यादा कमेंट आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश, डीआई, साइलॉगिज्म, इन तीन के मेरे को ज़्यादा है। डीआई इंपॉर्टेंट है, डीआई हम स्टार्ट कर देंगे। साइलॉगिज्म के लिए हमने पहले वीडियोस करी हैं 2, लेकिन फिर भी जिनको डाउट है या जो लोग कह रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं, और सारे जितने कंसेप्ट यूज होते हैं वो मैं बता दूंगा। तो जिनको डाउट होंगे वो वहां पे हम क्लियर कर देंगे। तो वो वीडियो से पहले मैं बता दूंगा, आप पुरानी वाली 2 देख लेना उसके बाद। तो मैंने सोचा कि आज हम इंग्लिश का ही एक टॉपिक कर लेते हैं। देखने में कहने में तो ये आसान है टॉपिक, लेकिन कभी अगर ये भी ट्रिकी हो जाए तो बुरी हालत कर देता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पैरा जंबल एग्जाम में आते हैं, और एक आजकल क्या आना शुरू है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे मैंने वीडियो बना दी थी पहले, लेकिन बात करते हैं अगर हम पैरा जंबल की, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको ये भी एग्जाम में दिख जाए। प्रॉब्लम क्या है इसको करने की, ये एक ऐसा एक टॉपिक है, अगर ये आपके दिमाग में स्ट्राइक किया तो आपको 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, इंग्लिश में बहुत है। लेकिन अगर ये स्ट्राइक नहीं किया तो ये आपका 10 मिनट तक ले लेंगे, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सीक्वेंस में ये बनेगा। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले अगर आप ये देखते हैं तो क्या करें, मार्क फॉर रिव्यू एग्जाम में। दूसरी चीज क्या करें, पहले सारा एग्जाम अपना सॉल्व कर ले, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जितने भी फिलर्स, ये सब सॉल्व कर दे इंग्लिश सेक्शन में। उसके बाद जब पैसेज और आपके पास पैराजंबल बचे, तब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पैसेज के बाकी क्वेश्चंस कर लिए जो वोकैब बेस्ड आते हैं, सिमिलर या अपोजिट मीनिंग। उसके बाद क्या करें, पैराजंबल जब आप स्टार्ट करने लगे तो पहले देख लें कि क्या वो कितने सेंटेंसेस का है, 5 है या 5 से ज्यादा है। तो उसके बाद पैसेज के भी देख लें एक बार कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे, या तो इजी है तो पैसेज करें, अगर ट्रिकी है कि पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा हर क्वेश्चन पे तो कोशिश करें कि पैराजंबल को ही ट्राई दें। तो ये सब प्रैक्टिस पे है। बात करते हैं हम आगे अपने आज के टॉपिक की। आज मैं आपको करवाऊंगा पैराजंबल जो पुराने पैटर्न से एग्जाम में आता था। सबसे पहली चीज मैंने आपको इसमें बताया नहीं, पिछली वीडियो में भी बताई थी, जो इस चीज का ध्यान देना है हमें कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, स्टार्टिंग सेंटेंस। स्टार्टिंग सेंटेंस हमें सबसे पहले ढूंढना होता है। इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या है, याद जिसमें आपको दिखेगा कि एब्रिवेशन यूज हुई है वो हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस से यूज हुआ है और किसी सेंटेंस में द यूनाइटेड स्टेट्स होगा, तो ऑब्वियस है ये वाला हमारा जो सेंटेंस है वो पहला होगा, ये कभी नहीं होगा स्टार्टिंग सेंटेंस। दूसरी चीज हमें ध्यान देनी है कि जहां पे प्रोनाउन यूज नहीं हुआ हो, ही शी ये सब यूज नहीं हो, अगर नाम है तो वो हो। तीसरी चीज मैंने बताई थी स्टार्टिंग सेंटेंस में ध्यान देना है कि उसकी अकेले की क्या होती है, कंप्लीट सेंस बन रही होती है। अगर आप पहला जंबल कर रहे हैं, जो आपका स्टार्टिंग सेंटेंस होता है उसकी अकेले ही कंप्लीट सेंस बनती है हमेशा, या फिर क्योर्ड्स वगैरह भी यूज हो जाते हैं, ये बात की बात है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये तो आ गई हमारी स्टार्टिंग सेंटेंस। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि हमें उनको क्या करना होता है, आपस में लिंक करना होता है कंजंक्शंस के थ्रू या उसकी सेंस के थ्रू, कि अगर पॉजिटिव में बात हो रही है तो पॉजिटिव को आपस में लिंक करेंगे, नेगेटिव में हो रही है अगर किसी चीज की बात तो नेगेटिव में करेंगे, अगर किसी चीज के ड्रॉबैक्स बताए हैं तो वो देख के। तो ये सब क्या करना है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी। अभी जो मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा एक पैराजंबल की, उसमें मैं एक और चीज बताऊंगा कि किस तरह से लिंक करते हैं इसको। ये अभी भी मॉक टेस्ट जो हमने दिया उसमें थी, तो काफी अच्छा था। फिर भी ये भी यहाँ पे काफी अच्छे लेवल का था। तो सीधा अब बात करते हैं उस क्वेश्चन पे। आप सबको ये दिख रहा है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने आप सबको क्या कहा कि हमें क्या देखना है कि जो कंप्लीट सेंस बना रहा है सेंटेंस, हमें सबसे पहले वो देखना है स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा कौन सा होगा इसमें। और हमें इस चीज में देखना है कि ये बात किसके बारे में कर रहा है, पहले तो वही पता करने की कोशिश करनी है हमेशा। अब बात करते हैं पहले सेंटेंस से। द पैटर्न लैंग्वेज कंटेन्स रूल्स फॉर हाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद बिल्ट फॉर्म्स। अ पैटर्न लैंग्वेज कोडिफाइज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेवलप्ड ओवर मिलेनिया which are appropriate to local customs, society and climate। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पैटर्न लैंग्वेज की, कि पैटर्न लैंग्वेज क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कंटेन होता है।
किस तरह से वो कंटेन रूल्स फॉर ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद बिल्ड फॉर्म्स। यहाँ पे बात हो रही है इसकी, इतना हमें पहले सेंटेंस से पता चला है। अब मैंने आपको क्या कहा था, पैराजंबल करने से पहले हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि क्या स्टार्टिंग सेंटेंस से बन सकता है, बनने को ही बन सकता है, लेकिन हम एक बार पहले पूरे 5 या 6 जो हमें दिए हुए हैं उनको एक नजर से देख लेंगे। इट इज विजुअल एंड टेक्टोनिक, ट्रेडिशनली अराइजिंग फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल्स एंड देयर ह्यूमन यूजेस रादर देन फॉर्म फ्रॉम इमेजेस। अब बात करते हैं इस सेंटेंस की। यहां पे यूज हुआ इट इज। ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेफर करे कि इससे पहले भी कोई चीज है, तभी उसकी जगह यहां पर इट का यूज हुआ है। तो यहां पे ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। बात करते हैं नीचे, अ फ्रॉम लैंग्वेज ऑन द अदर हैंड। अब यहां पे आप खुद देखें कि बात हुई है ऑन द अदर हैंड। मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि किस तरह से यूज होते हैं, यानी कि इससे पहले किसी चीज के बारे में वो पहले एक्सप्लेन कर चुका है, तभी ऑन द अदर हैंड यूज हुआ है। तो यानी कि जो हमारा सेंटेंस सी है, ये भी हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। डिजाइन इज इन आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म इज गाइडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट कंप्लीमेंट्री लैंग्वेजेस, अ पैटर्न लैंग्वेज एंड अ फॉर्म लैंग्वेज। अब यहां पे एक बात करते हैं हम इसकी कि आप बाकी सारे सेंटेंसेस छोड़ दें, सिर्फ एक इसी सेंटेंस को पढ़ें, तो आपको क्या दिखेगा कि इसकी अकेले ही एक पूरी सेंस बन रही है। डिजाइन इन आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म इज गाइडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट कंप्लीमेंट्री लैंग्वेजेस, अ पैटर्न लैंग्वेज एंड अ फॉर्म लैंग्वेज। इसकी पूरी बन रही है, तो ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। तो बात करते हैं हम अगले सेंटेंस की एक बार फिर देखने के लिए। डिफरेंट फॉर्म लैंग्वेजेस कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट आर्किटेक्चर ट्रेडिशन और स्टाइल्स। इसको अगर हम पढ़े तो इसकी कोई अपने में प्रॉपर सेंस नहीं बन रही। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया, जो हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है वो है डी। इतना क्लियर हो गया है। अब हमें क्या देखना है कि इन्हें आपस में लिंक क्या कर रहा है। अब लिंक की अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ पे अगर हम देखें यहां इसी सेंटेंस को ध्यान से, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है। डिजाइन इन आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म इज गाइडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट कंप्लीमेंट्री लैंग्वेजेस, पैटर्न लैंग्वेज और फॉर्म लैंग्वेज। यहां पे आपको एक चीज का जो मैं बता रहा था ध्यान रखना है, ये चीज सेम एग्जाम में भी मैंने देखी है। जिस सीक्वेंस में वो यहां पे बात कर रहा है, उसी सीक्वेंस में वो नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेगा या नेक्स्ट लाइन में करेगा। तो यहां पे हमें क्या देखना है, जहां पर पैटर्न लैंग्वेज यूज हुई है सेंटेंस में, वो हमारा इसके बाद आएगा। अगर हम ध्यान से देखें अपना पहला सेंटेंस, तो यहाँ पे पैटर्न लैंग्वेज के बारे में बात हुई है, और अगर हम सी को देखें तो यहाँ पे फॉर्म लैंग्वेज के बारे में बात हुई है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस लाइन को पढ़ेंगे। द पैटर्न लैंग्वेज कंटेन्स रूल्स फॉर हाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद बिल्ड फॉर्म्स एंड अ पैटर्न लैंग्वेज कोडिफाइज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेवलप्ड ओवर मिलेनियम विच आर एप्रोप्रिएट टू लोकल कस्टम, सोसाइटी एंड क्लाइमेट। यहां से क्या पता चला हमें कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा ए, क्योंकि आपस में लिंक कर रहे हैं। सेम मैंने आपको बताया जैसे ये लिंक हो गया। इसी सेंटेंस में अगली बात किसके ऊपर की थी, फॉर्म लैंग्वेज। ये तो आ गया हमारा पहला पार्ट। इसी के साथ जो अगला पार्ट होगा वो हमारा होगा सी। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी वो होगी कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, बी या ई, इन दोनों में से। अब यहाँ पे मैं एक चीज देखनी है, ये आपको मैं एक और चीज बता दूं। अगर एक पैराग्राफ आपको पैराजंबल में पूछा गया है, तो जो लास्ट सेंटेंस होगा वो आपका कंक्लूजन होगा हमेशा, कि पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला। स्टार्टिंग, बीच में जो पार्ट होगा वो पूरा डिफाइन करेगा, और जो लास्ट होगा वो आपका कंक्लूजन होगा। अब इन दोनों में आप रीड करें और देखें कि कंक्लूजन कौन सा आपको मिल रहा है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। डिजाइन इन आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म इज गाइडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट कंप्लीमेंट्री लैंग्वेजेस, अ पैटर्न लैंग्वेज एंड अ फॉर्म लैंग्वेज।
The pattern language contains rule for how human beings interact with built forms. A pattern language codifies practical solutions developed over millennia, which are appropriate to local customs, society, and climate. A form language, on the other hand, जैसे कि यहाँ पे बात मैंने पहले की थी, पूरी सेंस बन रही है अब, consist of geometrical rules for putting matters together. अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, हमें उसका ध्यान देना है. अगर हम बात करें ये, इट इज विजुअल एंड टेक्टोनिक ट्रेडिशनली राइजिंग फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल्स एंड दे ह्यूमन यूजेस रादर देन फ्रॉम इमेजेस. और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म लैंग्वेजेस कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल और स्टाइल्स. इन दो में अब हमें डिसाइड करना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा. अगर हम बात करें यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला इट, कि ये किसी के लिए रेफर कर रहा है, पहले बोला वो किसके लिए रेफर कर रहा है, वो कर रहा है हमारा फॉर्म लैंग्वेज के लिए. तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपस में लिंक करेंगे. ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको. अगर आपको ये पता चल रहा है तो आप करेंगे. और बात करेंगे हम लास्ट लाइन की, कुछ बचा नहीं है तो वो ई, लेकिन फिर भी ई क्या करेगा, ये बता रहा है कि डिफरेंट फॉर्म लैंग्वेजेस कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन और स्टाइल्स. इतना क्लियर है. ये हो जाएगा हमारा पैराजम्बल. टाइम लगेगा इसको बहुत कम, लेकिन एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको मिलेंगे 5 में से 5 मार्क्स. वही थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया अगर, तो आपको ये गलत भी करवा सकता है. तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ये दिखता है एग्जाम में तो क्या करना है आपको, मार्क फॉर रिव्यू. सिर्फ इतना ही. ये आपका जो पैराजम्बल है ये आपको 5 से 5 भी दिला सकता है, या फिर आपकी पूरी इंग्लिश सेक्शन भी बर्बाद कर सकता है. इसीलिए इसे बेटर है कि लास्ट में अटेम्प्ट करें तो काफी सही रहेगा. तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डेट आपको मैं बता दूंगा जल्दी, जब भी देना होगा. काफी लोग कहने टाइम चाहिए थोड़ा सा, तो वो टाइम ले लें, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है. दूसरी चीज मैं बता दूं कि जेके बैंक पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है. जो लोग कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा तो थोड़ा आराम से रह लेते हैं, तो ठीक है, वो रह सकते हैं. ये तीसरी बात मैं बताऊंगा कि जिन लोगों को मॉक टेस्ट वाला हमारा फेस समझ नहीं आया हुआ, अच्छी बात है कि अगर अब उन्हें नहीं समझ आए तो जो कर रहे हैं उन्हें अब खुद ही रिजल्ट दिख जाएगा. तो चलो इतना रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके गाइस.